आरक्षण दे देने से और फ्री की चीज़ें दे देने से अगर सोच रहे उनमें उत्थान होगा तो उत्थान उनमें नहीं होने वाला है। सिर्फ वो एक हराम खाऊ और एक गैर जिम्मेदार नागरिक बनकर रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मिश्रा आपके बीच आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। अभी इस समय हिंदुस्तान में चल रहा है फ्रीबीज की फ्रीबीज अगर आप ऐसे ही चलाते रहेंगे सारे पॉलिटिक्स पार्टियों के लिए, हर स्टेट के सेक्रेटरी ने अपना एक रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार को भेजा हुआ है कि फ्रीबीज अगर नहीं बंद करते तो देश आर्थिक तंगी से गुजर सकती है या आर्थिक तंगी में फंस सकती है। तो हमारे पास दो चार पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर हम बात करेंगे, जो एक कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं कि फ्रीबीज एक्चुअली किसके लिए होना चाहिए, क्या फ्रीबीज का यूज कैसे होना चाहिए। तो चलते हैं। अभी गवर्नमेंट की तरफ से आज तक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां रही हैं, इन्होंने सिर्फ फ्री का इस्तेमाल किया, मुफ्त में ये देंगे, मुफ्त में वो देंगे, मुफ्त में, और आम जनमानस भी मुफ्त पाकर काफ़ी अंदर ही अंदर प्रफुल्लित हो जाती है। लेकिन एक्चुअली ये कितना बड़ा नुकसानदायक है हर एक तबके के लिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे अति गरीब हो, चाहे मीडियम हो, और बड़े तो बड़े ही हैं। मैं उद्यमियों की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, मैं एक स्लैब वाइज जो भी हमारे नागरिक हैं हिंदुस्तान के, हम उनकी बात कर रहे हैं। इसमें अडानी अंबानी का कोई यूज़ मैंने नहीं किया है, टाटा और बिरला का कोई यूज़ नहीं किया है, इसमें सिर्फ आम जनमानस की बात करी हुई। अभी तो सारी पार्टियां एग्जैक्टली जैसे कि केजरीवाल की पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, आपकी बीजेपी भी अब इसमें बढ़ चढ़ के आ रही है कि मीन्स दैट मैं आपका फ्री कर दूंगा। आम जनमानस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप फ्री तो ढूंढते हो, और लेकिन फ्री पाने के बाद क्या वो आपके लिए फ्री होती है, ये तो पुराना कंसर्न है। लेकिन हमारा जो वीडियो है वो खासकर आम जनमानस के साथ साथ मैं तो ये कहूँगा जो भी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव में बैठे लोग हैं, वो इस वीडियो को थोड़ा सा समझें, देखें अगर उनके तक पहुँच रही है तो। और बाकी जो इनके बैठे हुए अधिकारी, जो सेक्रेटरी सचिव बैठे हुए हैं स्टेट के, ये इस वीडियो को देखें और इसमें से दो चार बातें हमें लगता है कि उनके काम के लिए होगी, और ज़रूर उनके काम के लिए ही होगी। जो भी इनके नौकर शाही है, ये भी इन चीज़ों को वो देखें। तो जब हम फ्री का प्लान बनाते हैं तो बनाइए सर, फ्री का प्लान बनाने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्री का प्लान लोगों को दीजिए। जैसे कि अभी ये कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना काल में जो भी आप कर रहे हैं, लोगों को फ्री दे रहे हैं, चलिए ठीक है, अभी का माहौल ऐसे है, इस चीज़ के लिए मेरा कोई गरीबों से कोई नफरत नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि आपने फ्री किया ठीक है, लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि आप किसी को फ्री मत करिए एकदम से। आपको पता है ना, गरीब अति गरीब है ना, तो आप हर इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना, उनको 2 रुपये दीजिए। आम जैसे सब नॉर्मल के लिए, मीडियम के लिए 6 रुपये है, तो उनको कम से कम 2 रुपये का चार्ज ज़रूर रखें। मेरा यही कंसर्न है। जब 2 रुपये का चार्ज रखेंगे तो क्या होगा, आपका राजस्व भी बनेगा और वो बिजली का दोहन नहीं करेंगे, फालतू ऊर्जा जो है वो वेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि गरीब, आप गरीब कहते हैं, मेरे गरीब के खिलाफ मैं कोई यहाँ पे युद्ध नहीं छेड़ रहा हूँ, लेकिन गरीब इस मामले में वाकई में लापरवाह होते हैं कि उन्हें जब कुछ चीज़ें फ्री मिलने लगती है तो आप जब 6 रुपये यूनिट देते हैं तो एक फ़ैन चलता है तो मैं ऑफ़ करता हूँ, एक छोटी लाइट लगाता हूँ, कम वाट की लाइट लगाता हूँ कि ज़्यादा बल्ब लगाता हूँ, लट्टू कहीं कहते हैं, तो वो भी जो लट्टू लाइट, जो बल्ब जो भी कहिए, जब हम उसको लगाते हैं तो कम पावर वाला करते हैं, पावर कंजम्पशन इसमें ज़्यादा ना हो। लेकिन गरीब क्या करता है, जब फ्री में उसे लाइट मिलती है तो 100 वाट का लट्टू लगा लेगा। उसके यहाँ अगर पंखा है तो दिन भर चलता रहेगा। तो मतलब ये है जैसे ही आप उस पर 2 रुपये निर्धारित करते हैं, ठीक है, गरीब है 2 रुपये करो ना, लेकिन करो, उन्हें बताओ उस चीज़ की कीमत। अब कहोगे कि ऐसे वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, अरे भाई कर लेंगे। दारू के ठेके पे सबसे ज़्यादा, देसी दारू के ठेके पे सबसे ज़्यादा गरीब खड़ा होता है। 80-100 रुपये दारू का बॉटल ही वो शाम तक ले लेता है मेहनत करके। तो उसे 2 रुपये का, जब तक 2 रुपये न देते, बिल्कुल उस पर भी कठोर कार्रवाई करके उनका भी बिजली कट करें। बिल्कुल रूल सब पे लागू होना चाहिए, सबसे राजस्व लीजिए। और जैसे कि उनको फ्री आप देकर क्या देख रहे हैं, फ्री देकर मिलता क्या है आपको, एक मीडियम तबके को आप घसीट कर मार रहे हैं। हमारा कहने का सेंस ये है, आप उनको 2 करिए, अति गरीब के 1 रुपये करिए, निर्धारित करिए उनका, लेकिन उनसे बजट वसूलिए। उनको पता चलना चाहिए कुछ भी फ्री में नहीं है। और जब तक आप 1 रुपये नहीं देंगे तो 100 वाट का बल्ब बदलना
दिन भर उनका 100 वाट का बल्ब जलता रहेगा और फैन राउंड करता रहेगा। उनको भी बताने की ज़रूरत है। सिर्फ आरक्षण दे देने से और फ्री की चीज़ें दे देने से अगर सोच रहे हैं उनमें उत्थान होगा, तो उत्थान उनमें नहीं होने वाला है। सिर्फ वो एक हराम खाऊ और एक गैर जिम्मेदार नागरिक बनकर रह जाएंगे। आप उनका उत्थान नहीं कर रहे हैं, उनका इनडायरेक्ट रूप से उनको विकलांग बना रहे हैं। और रही बात जब फ्री की बात है, तो मेरा कंसर्न नहीं है फ्री आप कुछ भी करें। फ्री का रूटीन यही करें कि बिजली, पानी, आवास जो भी दे, एक निर्धारित कर रखें उनके लिए। जब तक आप निर्धारित कर नहीं रखेंगे, तब तक मैं फिर बोल रहा हूँ कि एक से छीन कर दूसरे को पहुँचाना ये कब तक जायज़ रहेगा। कभी क्या आप जो ये विकासशील की रट लगाते हो, तो विकसित कब कैसे होगे? जब तक गरीबों को बताओगे नहीं कि इन चीज़ों का चार्ज लगता है, इनके चार्ज आपको देने होंगे, आप इसका इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढें। जैसे कोई बिल पास करते हैं तो विपक्षी सब चिल्लाने लगते हैं कैसे कैसे पास कर दिया। उसको जनता के बीच बैठो और जनता को बताओ कि ये बिल कैसे से फ़ायदे हैं। तो मैं कहता हूँ तो सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ भी इस चीज़ के लिए उतरें कि फ्री में ना दें। 300 यूनिट फ्री देकर भैया कहाँ से करोगे? इसका भार कहाँ से पड़ेगा? कोई गवर्नमेंट आपने फ्री में ला दिया, 300 यूनिट सबका माफ़ कर दिया, इस कर्जे का बोझ आपके स्टेट के कोष पे पड़ेगा। स्टेट कोष पे पड़ेगा तो वो क्या करेंगे? उधारी लेके आएंगे केंद्र से उधारी लेकर आएंगे। जो पैसे, जो भी बजट मनी आ रहा है, उसको क्या करेंगे? जो 300 आपका माफ़ कर रहे हैं वही उन कंपनियों को दे देंगे। तो आपके देश का विकास कैसे होगा? विकास रुका ना। आप फिर फ्री के देकर नवनिर्माण भारत का नहीं कर सकते। भारत का निर्माण चाहते हो, अच्छे रोड चाहते हो, लाइट हर समय चाहते हो, पानी चाहते हो, तो उसके लिए क्या होगा कि फ्री का लेना और वो उधर से फ्री का देना दोनों बंद होना चाहिए। एक मुश्त मुझे अच्छा लगता है, अरे मुझे फ्री में मिल गया, मेरी चीज़ें, मुझे ये चीज़ फ्री मिल गई। भाई साहब कुछ भी फ्री में नहीं मिल रहा, इधर से ले रहे हैं, उधर से झकझोर कर वापस ले रहे हैं। और जब तक फ्री की चीज़ें रहेंगी तो आपके रोड, गड्ढे, किसी भी चीज़ का विकास होने वाला नहीं है। दो तरफ से मार खाओगे। एक तो आपसे वसूली तो कर ही लिया जाएगा, फ्री में एक चीज़ दिया जाएगा, दूसरी चीज़ का अच्छा दाम लेकर वसूली हो जाएगा, लेकिन आपके देश का विकास नहीं होने वाला है। वो वहाँ पर तंत्र में बैठ कर राज करेंगे और आपको मंत्र सिखाकर फ्री का आपका सत्यानाश करेंगे, आपकी पीढ़ी तबाह कर देंगे। तो पहली चीज़, इनकी फ्री, जितने लोग फ्री देने की कोशिश करें, इनसे आप बचने की कोशिश करें। केजरीवाल सरकार ने कहा था कि बिजली माफ़ कर देंगे। अभी केजरीवाल का चर्चा कर रहे थे कि पंजाब में सब कुछ फ्री जैसे देने का वादा किया और सरकार में पहुंचते ही केंद्र सरकार पहुंच गए, बोले कि हमें 50,000 करोड़ का एक पैकेज दीजिए, हर साल पैकेज दीजिए, ऐसे कुछ उनका एक। अब बताइए, उधारी का लेके कटोरा पहुंच गए। किस बिहाफ पर आपने कहा था कि हम फ्री का देंगे? कहाँ से देंगे? आप वहाँ से पैकेज लाएंगे और उसको फ्री में सबको बांट देंगे। अब पंजाब का विकास कैसे होगा? ये पंजाबी नहीं सोच पाए, या भारत का कोई भी स्टेट इस चीज़ को नहीं सोच पाता, तो पंजाब का विकास कैसे होगा? आपको लाइट कहाँ से मिलेगी? जब लाइट की कटौती हुई कहेंगे हाय तौबा, सड़क नहीं बनेगी तो हाय तौबा, तो पुल नहीं बनेगा तो हाय तौबा, शिक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं, हाय तौबा, हॉस्पिटैलिटी मजबूत नहीं होगी, हाय तौबा। आप जिंदगी भर इसी में करते रहेंगे। तो हर फ्री की पार्टी को उखाड़ के फेंक दीजिए। और खासकर मैं जो भी मेन स्ट्रीम की पार्टी है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि भाई साहब, फ्री का ये जो आप लालच देकर आप राज कर रहे हैं, आप देश को नर्क में डाल रहे हैं। तो खासकर जो भी इनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी इनके सेक्रेटरीज हैं स्टेट गवर्नमेंट के या के सेंट्रल गवर्नमेंट से, मैं इनसे खासकर कहना चाहता हूँ, आप अपना प्लान गवर्नमेंट को इस तरीके से बताइए कि प्लीज़ फ्री की चीज़ें बंद करें, क्योंकि फ्री की चीज़ें से कभी कोई लाभ नहीं हो सकता, न तो भारत का न तो गरीबों का। तो कोई भी गवर्नमेंट फ्री की चीज़ें दें तो इनसे बचना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि निर्धारित रेट सबका रखा जाए, वो मच बेटर होगा। आज तक आपने आरक्षण देकर क्या सिखा लिया? क्योंकि आपने उनको बताया ही नहीं उस चीज़ का कि इसकी प्राइस क्या होती है। जब तक कहते नहीं, जब तक कमाओगे नहीं तब तक पैसे की कीमत नहीं पता चलेगी। वैसे जब तक वो पे नहीं करेंगे तब तक उस प्रोडक्ट की वैल्यू वो नहीं समझेंगे, उस चीज़ की, उस स्रोत की, उस सोर्सेज की वैल्यू वो नहीं समझेंगे, चीज़ें आ कहाँ से रही है। इसलिए सबसे बड़ी ज़रूरी है, जो चीज़ आज आप उनको दीजिए, उस चीज़ का थोड़ा बहुत मूल्य उनसे लीजिए। जब तक मूल्य आप उनसे नहीं लेंगे तब तक कुछ भी इस भारतवर्ष का नहीं होने वाला है। मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई भी पार्टी नहीं कर पाएगी। आप तेल पर रंडी रोना रोएं, आप महंगाई पर रंडी रोना रोएं, बेरोजगारी पर रंडी रोना रोएं, जब तक बेस पर काम नहीं होगा आपका रंडी रोना चलता रहेगा और पार्टियां आपको लड़ाती रहेंगी। देखिए, सीधी सी बात है, मैं रोजगार पर किसी और दिन एक वीडियो बनाऊंगा। आज मैं सिर्फ यही बताया कि फ्री में कुछ भी ना दें, फ्री में कुछ भी ना दें, इवन कुछ भी, किसी अति गरीब को भी ना दें। 50 पैसे, 1 रुपये, कुछ भी कीमत रखें, लेकिन फ्री में ना दें। फ्री आपका नुकसान करता है। फिलहाल दोस्तों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अभी मैं चलता हूँ। जो भी कुछ प्रॉब्लम्स रही हों वीडियो में, जो भी पॉइंट छूटा हो, आप कमेंट बॉक्स में आप उसको मेंशन करिए। बाकी सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब के
पचड़े में ना पड़ते हुए मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, यही करते रहना चाहता हूँ। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।